भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिनों तक संघर्ष चला। भारतीय सेना ने बताया है कि 6-7 मई के दरमियानी रात चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादी कैंपों पर हमले किए गए। भारतीय सेना ने कुल 9 ठिकानों पर हमले करने की बात बताई है। वहीं पाकिस्तान ने इसे एक्ट ऑफ वार बताया और कहा कि इन्हें जवाब देने का पूरा अधिकार है। चर्चा इस बात पर हो रही है कि 4 दिनों तक चले इस संघर्ष में किसका कितना नुकसान हुआ। पहले भारत की बात की जाए तो भारत सरकार के पत्र सूचना कार्यालय यानी PIB ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक प्रेस रिलीज जारी की। इसके मुताबिक 9 आतंकी शिविर नष्ट किए गए और 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। प्रमुख आतंकी कमांडर जैसे यूसुफ अजहर, अब्दुल मलिक राव, मुदस्सिर अहमद की मौत हो गई। भारत एक ही ऑपरेशन में परमाणु शक्ति वाले देश पाकिस्तान के 11 एयरबेस पर हमला करने वाला पहला देश बना। पाकिस्तान की वायुसेना की 20% संपत्ति नष्ट कर दी गई। भुलारी एयरबेस को भारी नुकसान पहुंचा और स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ की मौत हुई। दूसरी तरफ भारत की सैन्य कार्यवाही के बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने पाकिस्तान की संसद में बयान दिया कि पाकिस्तान के एयरफोर्स ने भारत के 5 फाइटर जेट मार गिराए। इसमें 3 राफेल विमान शामिल हैं। पाकिस्तान का दावा था कि उन्होंने हमले के रात 70 से ज्यादा ड्रोन को भी निशाना बनाया। हालांकि भारत की तरफ से एयर मार्शल AK भारती ने पाकिस्तान के दावे पर कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं दी और न ही रफाल के नुकसान की बात मानी। पाकिस्तान सेना ने कहा कि जवाबी कार्यवाही में उनकी तरफ से भारत के 26 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। सैटेलाइट तस्वीरों में क्या दिखा? संघर्ष के दौरान भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे पर हमला करने के लिए ड्रोन और मिसाइल का इस्तेमाल किया। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के शहर कराची से 100 मील से भी कम दूरी पर स्थित भुलारी एयरबेस पर भारत के रक्षा अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने एक विमान हैंगर पर सटीक हमला किया था। तस्वीरों में हैंगर जैसे दिखने वाली इस जगह पर स्पष्ट क्षति दिखाई दे रही है। इसी तरीके से रिपोर्ट में नूर खान एयरबेस और सरगोधा एयर बेस को नुकसान दिखाने वाली सैटेलाइट तस्वीरें भी शामिल हैं। वहीं पाकिस्तान ने 2 दर्जन से ज्यादा भारत के सैन्य प्रतिष्ठानों और ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया। इसमें उधमपुर एयरबेस भी शामिल है, लेकिन उधमपुर एयरबेस की 12 मई को ली गई सैटेलाइट तस्वीर में कोई नुकसान नहीं दिखाई देता। हासिल क्या हुआ? इस पर रक्षा मामलों के जानकार जॉन स्पेंसर का मानना है कि सिर्फ 4 दिनों की सोचे समझे सैन्य कार्रवाई के बाद भारत ने एक बड़ी जीत हासिल की। ऑपरेशन सिंदूर ने अपने रणनीतिक उद्देश्यों को पूरा किया और उससे भी आगे निकल गया। आतंकवादी ढांचों को नष्ट करना, सैन्य श्रेष्ठता का प्रदर्शन करना और एक नए राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धांत को दिखाना, ये प्रतीकात्मक नहीं था, ये निर्णायक शक्ति थी जिसका स्पष्ट रूप से प्रयोग किया गया। वहीं सामरिक मामलों के जाने माने विश्लेषक ब्रह्म चेलानी संघर्ष विराम को एक रणनीतिक चूक के रूप में देखते हैं। वह कहते हैं कि अगर पाकिस्तान को सैन्य संघर्ष में बढ़त मिल जाती तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी बढ़त का फायदा उठाता और भारत के लिए निर्णायक और संभवतः अपमानजनक परिणाम की मांग करता। इसके उलट भारत ने युद्ध विराम पर सहमति व्यक्त की ठीक उसी समय जब उसके सशक्त बलों ने बढ़त हासिल कर ली थी। हालांकि ये कदम भारत के संयम या कूटनीतिक गणना को दर्शाता है, लेकिन इसे रणनीतिक चूक के रूप में देखे जाने का भी जोखिम है। लंदन स्थित किंग्स कॉलेज में सीनियर लेक्चरर वाल्टर लादविक कतर की मीडिया संस्थान अल जजीरा से कहते हैं कि ताजा संघर्ष ने पाकिस्तान को कश्मीर मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने का मौका दिया, जो उसका दीर्घकालिक रणनीतिक लक्ष्य रहा है। वहीं कूटनीतिक रूप से भारत ने पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूहों पर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान फिर से केंद्रित करने में सफलता हासिल की। पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर।